गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स के अपन ने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 5 टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल की, विद्युत द्विध्रुव। समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। हिंदी में कहेंगे इसको विद्युत द्विध्रुव। डाइपोल को अगर अपन ब्रेक करें इस वर्ड को तो डाई का सामान्य अर्थ अपन जानते हैं 2 से, और पोल का मतलब पोलरिटी यानी प्लस और माइनस दोनों इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और इलेक्ट्रिक का इस पूरे चैप्टर में अपन को पता है किससे लेते हैं, चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोला जाएगा? अगर अपन 2 पोल करें यानी 2 चार्ज की बात करें, एक प्लस चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये इनके सेंटर पॉइंट मान लिए स्थिर बिंदु आवेश, और इनके मध्य जो दूरी है बहुत ही कम है, बहुत ही कम दूरी है। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ? जब 2 समान परिमाण और अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तब उस अरेंजमेंट को, उस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये चार्ज, इसके ऊपर भी चार्ज है Q, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है Q, और इसका परिमाण ये धनावेश और ये कैसा है? ऋणावेश। अब इस विद्युत द्विध्रुव अरेंजमेंट के इसके मिडिल पॉइंट को अपन ने O से कंसिडर कर लिया, और मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो L है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? L। तो इन आवेशों के मध्य दूरी कितनी हो गई? 2L। तो ये कहलाता है मध्य बिंदु विद्युत द्विध्रुव का। विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो गया। ये दोनों डिस्टेंस अपन ने इक्वल कंसिडर कर ली, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2L। तो 2L यहाँ पर क्या है? दोनों विद्युत द्विध्रुव के, जो बना रहा है विद्युत द्विध्रुव, उन दोनों आवेशों के मध्य क्या है? दूरी है। अगर कोई क्वेश्चन में बोला जाए कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य दूरी आपको दे दिया जैसे 3 एंगस्ट्रम है, तो 3 एंगस्ट्रम डिस्टेंस 2L के इक्वल है, ना कि L होगी। ये अपने को ध्यान रखना है। अब कुछ और इसके अंदर कुछ बातें होती है, जैसे अक्ष क्या होती है द्विध्रुव की? अक्षीय रेखा। तो द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या होती है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली तथा इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षीय रेखा। आगे अपने डेरिवेशन में ये चीज काम आएगी। यानी ये जो लाइन, अगर मैं कहूँ एक डॉटेड लाइन यहाँ से बना दूँ, दोनों आवेश को मिला रही है और इसके मध्य बिंदु से गुजर रही है, ये रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? अक्षीय रेखा। तो अक्षीय रेखा क्या हुई? दोनों आवेशों को मिलाने वाली और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? द्विध्रुव की अक्षीय रेखा या द्विध्रुव की अक्ष, एक्सेल लाइन इसको कह सकते हैं। उसके बाद होती है द्विध्रुव की निरक्ष। निरक्ष यानी इक्वेटोरियल लाइन या विषुवतीय तल भी इसको कहते हैं। निरक्ष रेखा क्या होगी? ऐसी रेखा जो मध्य बिंदु से गुजरे तथा अक्षीय रेखा के क्या हो? लंबवत। अपने को बताइए अक्षीय रेखा इसको बोला, दोनों आवेश होके गुजर रही थी, मध्य बिंदु से भी गुजर रही थी। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन केवल लंबवत होना जरूरी नहीं है, उस मध्य बिंदु से भी गुजरना जरूरी। तो ये जो रेखा कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? निरक्ष रेखा। तो इसको कौन सी रेखा बोलेंगे? द्विध्रुव की निरक्ष, और ये कहलाएगी अक्ष। ये दोनों पॉइंट आगे अपने काम आएंगे, निरक्ष तथा अक्ष। तो अक्ष क्या हुआ? सिंपली जो हॉरिजॉन्टल हुई, और उसके परपेंडिकुलर और मिडिल पॉइंट से जो पास होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? निरक्ष। एक तीसरा पॉइंट होता है आदर्श द्विध्रुव। इसकी डेफिनेशन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई। आदर्श द्विध्रुव, आदर्श द्विध्रुव क्या है? एक अजम्पशन सा ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं कि जो ये चार्ज है, जो आवेश है, वो आवेश बहुत ही उच्च परिमाण का है, और उनके मध्य जो दूरी है वो बहुत ही नगण्य है। तो अपन ने क्या कंसिडर किया? जो भी आवेश है उसका परिमाण कैसा है? उच्च परिमाण। और उनके मध्य जो डिस्टेंस है यानी जो 2L है वो कैसी है? नगण्य है। तब वो जो अरेंजमेंट बनेगा, वो जो डाइपोल बनेगा, द्विध्रुव बनेगा, उसको अपन क्या कहेंगे? आदर्श द्विध्रुव। तो आदर्श द्विध्रुव के लिए अपन कह सकते हैं Q टेंड्स टू इनफाइनाइट। बहुत अधिक मतलब कितना ले दिया? इनफाइनाइट। अपने को पता नहीं कितनी वैल्यू ले सकता है। और इनके बीच की डिस्टेंस 2L टेंड्स टू क्या कह सकते हैं? नगण्य का मतलब क्या हो गया? 0 के पास अपन मान सकते हैं इसको। तो ये क्या कहलाएगा? आइडियल डाइपोल, आदर्श द्विध्रुव। उसके बाद पार्टिकल जो होते हैं, अलग अलग अणु होते हैं, अणु के आधार भी 2 प्रकार के द्विध्रुव बनते हैं। अणु प्रकृति में जो होते हैं 2 प्रकार, एक होते हैं ध्रुवीय अणु और एक होते हैं अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर। आगे चैप्टर नंबर 4 में भी अपन पढ़ेंगे कि पोलर और नॉन पोलर मीडियम भी होते हैं। तो अणु ध्रुवीय अणु के मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया HCl या NaCl। तो अपने को पता है अगर HCl ब्रेक होगा तो अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन प्लस आयन, और Cl कितना है? -1। तो +1 यानी प्लस Q चार्ज, Cl माइनस यानी क्या? -Q चार्ज। यानी अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज के बीच में कोई ना कोई क्या रही होगी? इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस हुई होगी। यानी ध्रुवीय अणु अपने आप में खुद का पर्सनल क्या रखते हैं? द्विध्रुव रखते हैं। यानी ध्रुव जो अणु होते हैं वो क्या बनाते हैं? द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव का
निर्माण करते हैं। कि ध्रुवीय अणु होते कौन से हैं? कि ऐसे अणु जिनके केंद्र क्या नहीं होते, संपाती नहीं होते, केंद्र के मध्य कुछ डिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय अणु कहेंगे। और ध्रुवीय अणु का खुद का पर्सनली क्या होता है? इंडिविजुअली द्विध्रुव बनाएंगे। दूसरा बात करते हैं अध्रुवीय कौन से हुए? जैसे N2 हो गया, S2 हो गया, तो ये अध्रुवीय होते हैं। यानी N2 और N और N साथ में दोनों, तो N2 और S2 अध्रुवीय अणु होंगे, यानी इनका खुद का पर्सनली क्या नहीं होता? द्विध्रुव का ये निर्माण नहीं करते। ऐसे अणुओं में द्विध्रुव को लाने के लिए अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। नेक्स्ट 4th चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, जिस कारण इसके अंदर जो द्विध्रुव बनता है उसे बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव। तो इसमें क्या जनरेट होता है? प्रेरित द्विध्रुव। आपको ध्यान रखना, ध्रुवीय अणु द्विध्रुव रखेंगे, और जो अध्रुवीय अणु होंगे उसमें पहले से कोई डाइपोल क्रिएट नहीं होगा, उसमें अपन क्या करना पड़ेगा? इंड्यूस्ड होगा, बाहर से प्रेरित करना पड़ेगा। तो सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या है? यदि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर, यह डिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम दूरी पर अगर व्यवस्थित होते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दूसरी चीज विद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? कि जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु को अपन O से नोट किया, और इन दोनों की जो मध्य दूरी होती है वो कैसी होती है? सेम रहेगी, L। और दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी होगी? 2L। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरेगी लाइन और दोनों आवेशों को मिलाएगी, उसको क्या कहेंगे? अक्ष। इसके परपेंडिकुलर लाइन और मिडिल पॉइंट से पास होगी, इसको कहेंगे निरक्ष। आदर्श द्विध्रुव की क्या कहेंगे? Q हो, कह सकते हैं इनफाइनाइट, बहुत ही अधिक परिमाण का, और 2L उनके मध्य दूरी हो, नगण्य, तो उसको अपन एक नया द्विध्रुव के नाम से जान सकते हैं, आदर्श द्विध्रुव। दो प्रकार के प्रकृति में अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, और अध्रुवीय अणु के अंदर द्विध्रुव को प्रेरित करना पड़ता है, यानी बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं सेकंड अपन द्विध्रुव से रिलेटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये इंपॉर्टेंट है, इस पे अपन को डेरिवेशन भी करना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको अपन डिनोट करेंगे P वेक्टर से। समझते देखो क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? अपने को पता है द्विध्रुव है तो प्लस Q और माइनस Q होगा। तो किसी एक आवेश का परिमाण, P की डेफिनेशन क्या होगी? किसी एक आवेश का, द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और उसका गुणा किससे किया जाए? दोनों के मध्य दूरी इनटू दोनों आवेशों के मध्य डिस्टेंस, जो दूरी है, जो अपने कितनी कंसीडर की यहां पर? 2L मल्टीप्लाइड बाय दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। तो सिंपली देखो क्या फॉर्मूला बन गया इसका? P इक्वल टू किसी एक आवेश का परिमाण क्या कंसीडर कर लिया? Q, और दोनों आवेशों की मध्य दूरी अपन ने मानी थी कितनी है? 2L। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या फॉर्मूलेट हो गया? एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों की मध्य, यानी Q इंटू 2L। ये वेक्टर है, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या आएगा? P वेक्टर इक्वल टू Q अदिश राशि, 2 एक है, न्यूमेरिकल वैल्यू अदिश होगी, और L अपने को पढ़ा 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम संभव पथ की लंबाई को क्या कहा जा सकता है? विस्थापन, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा। तो यहां से इसको मैं विस्थापन कंसीडर कर सकता हूं। तो P इक्वल टू क्या मिलेगा? Q इंटू 2L। ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी होती है P वेक्टर इक्वल टू M इंटू V वेक्टर, आपने यहां पर भी पढ़ा है F इक्वल टू Q इंटू E, स्थिर वैद्युत बल E होता था F अपॉन Q। तो जब भी इस तरीके से होगा हमेशा वेक्टर इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी ये P इक्वल टू Q इंटू कितना है? 2L। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ध्यान रखनी। इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऋण आवेश से धनावेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होती है? डायरेक्शन होगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। जैसे मैं ये डाइपोल बना लूं यहां पर, और ये माइनस Q और ये प्लस Q, ये मिडिल पॉइंट हो गया, और ये डिस्टेंस 2L हो गई। तो बताइए यहाँ P वेक्टर किधर होगा? तो अपन लिखेंगे P वेक्टर ये होगा, जिसको P कैप से अपन डायरेक्शन कह सकते हैं। यानी P वेक्टर किधर हुआ? माइनस Q से किधर? प्लस Q की ओर। तो ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी यूनिट सीधी अपने को दिख रही है कि इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट अपने को पता है Q है, तो चार्ज होगा कूलम, और विस्थापन की क्या होगी? मीटर। इसकी एक और यूनिट है जो पूछी जाती है, वो अपने को पढ़नी है, और वो क्या कहती है यूनिट? उस यूनिट को अपन सीजीएस में भी कह सकते हैं। एक यूनिट होती है डी बाई, हिंदी में कहेंगे इसको डी बाई, जो नाम है इसके, वो क्या होती है? इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है? अगर किसी एक आवेश का परिमाण, यदि किसी एक आवेश का परिमाण 10 की घात -10 फ्रैंकलिन
किसी एक आवेश का परिमाण कितना हो 10 की घात, यानी Q को मैं कितना लेना चाह रहा हूं 10 की घात माइनस 10 फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन अपन ने पढ़ा है, सबसे छोटी इकाई पढ़ी थी आवेश मापने की, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में पूरा अपन ने समझा है। Q इक्वल्स टू, और ये कह रहा है दोनों की जो मध्य दूरी है यानी जो 2L है वो ली जाए 1 एंगस्ट्रम, तब जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा किसी आवेश का, जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उस द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा 1 डी बाई। कैलकुलेट करते हैं कैसे, तो P 1 डी बाई कब होगा, P इक्वल्स टू 1 डी बाई अप्लाई करते हैं, तो 1 डी बाई इक्वल्स टू, देखो अगर अपन SI में चेंज करें इसको तो 10 की घात माइनस 10 तो क्या है फ्रैंकलिन, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई, अपने को पता ये तो हो गया, फॉर्मूला लगा रहे Q का मान इनटू दोनों के मध्य दूरी है 1 एंगस्ट्रम। इसको थोड़ा चेंज करें 10 की घात माइनस 10। अब फ्रैंकलिन और कूलोम में क्या रिलेशन था अपन ने पहले लिखा भी था कि 1 कूलोम के अंदर होते हैं 3 इंटू 10 की घात 9 फ्रैंकलिन, ये अपने को ध्यान है पहले से। तो फ्रैंकलिन कितना आ जाएगा, तो 1 फ्रैंकलिन इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलोम। तो इसके लिए मैंने लिखा 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलोम इंटू एंगस्ट्रम, अपन जानते हैं वेवलेंथ भी अपन ने मेजर करने का सबसे ज्यादा यही था, तो 1 एंगस्ट्रम क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ऐसा ही में अपने को पता है। सोल्व आउट किया आप देख सकते हो 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर 9 नीचे है, ऊपर जाएगी किसकी बनेगी माइनस की, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 20, और 9 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 29। तो क्या बना 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, और ये आ गया कूलोम, और ये किस में आ गया मीटर, कूलोम इंटू मीटर। 1/3 को भी आप लिख सकते हो, या ऊपर लिख रहा हूं मैं 1/3 को अपन लिख सकते हैं 0.33, या इसको अगर मैं 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना मिल जाएगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलोम इंटू मीटर। ये कौन होता है 1 डी बाई कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य दूरी बताएगा द्विध्रुव आघूर्ण, और ये इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सा मात्रक इसका अपने को पता है कूलोम इंटू मीटर। एक और नया मात्रक जो अपने को ध्यान रखना हो क्या है 1 डी बाई कब होता है, जब आवेश का परिमाण कितना होता है 10 की घात माइनस 10, और दोनों के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है 1 एंगस्ट्रम, दोनों की वैल्यू रखी अपने कैलकुलेट किया 1 डी बाई आखिर होगा कितना कूलोम, तो वह कूलोम इंटू मीटर कितना मिला 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलोम इंटू मीटर। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। अब द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर सिंपली अगर आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा सीधा कह देगा कि ये एक चार्ज है और एक दूसरा एक चार्ज कह दिया, एक चार्ज का वैल्यू है 15 कूलोम, दूसरा है माइनस 15 कूलोम, तो अपने को पता चल गया भाई परिमाण समान और केवल इसके नेचर की बात कर रहा है, और ये दोनों कुछ दूरी पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो सिंपल है। लेकिन कभी कभी क्या करता है किसी अणु को दे देता है पूरा के NaCl अणु है, उसमें Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन के बीच की दूरी कुछ कह दी कि इतने एंगस्ट्रम है, तो बताइए द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो अपने को पता चल जाना चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण इसने पूछा क्योंकि Na प्लस जब ब्रेक होगा बनाएगा Na प्लस, और ये क्या बनाएगा Cl माइनस NaCl ब्रेक होगा जब, और Na प्लस क्या हुआ एक +1 चार्ज, ये -1 चार्ज, तो है तो +1 यानी प्लस का 1 माइनस का 1, तो द्विध्रुव बनाया इसने। +1 मतलब क्या है प्लस E, -1 का मतलब क्या है माइनस E, और E तो आपको पता आवेश का क्वांटा यानी आवेश का इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रखना है, तो सिंपली यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना था। इस प्रकार से आप समझ सकते हो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे जो बड़ा प्रश्न इस पे बनता है निबंधात्मक प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना मिलता है, कितनी वैल्यू का मिलता है, बोर्ड में एग्जाम पूछा भी गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।